हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट फैसलाबाद। फ्रेंड्स, आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है औरतों के अंदर जो पेट में दर्द होती है वो किस तरह की होती है, क्यों होती है और उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, हम बात करते चलें कि ये दर्द दो तरह की होती हैं। एक होती है क्रैम्प लाइक पेन और दूसरी होती है कोली की। क्रैम्प में ऐसे होता है जैसे किसी ने उसको पकड़ के ज़ोर से दबा दिया हो, जैसे जकड़ लिया हो, उसको क्रैम्प लाइक पेन कहते हैं। दूसरी कोलिक की पेन होती है। कोलिक की पेन ऐसी होती है जिसमें जैसे किसी ने कुछ चुबो दिया हो अंदर, जैसे कोई सुहा चुभ जाता है या कोई बहुत ऐसे चुभने वाली बहुत ज़्यादा तेज़ी से कुछ अंदर चुभ गया, जैसे छुरा घोंप दिया हो अंदर, इस तरह की जो पेन होती है वो कोली की पेन होती है। और जो क्रैम्प लाइक पेन होती है वो बहुत सारे एरिया में इकट्ठी होती है और जो कोली की होती है वो एक जगह पे पिन पॉइंट टाइप की होती है। ये इनमें एक फ़र्क होता है। जो क्रैम्प लाइक पेन है उसकी वजूहात जो हो सकती हैं उसमें शामिल है एब्डोमिनल पेन, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ की वजह से हो सकती है, लूज मोशन की वजह से आ सकती है, और फ्लैचुलेंस की वजह से अगर पेट के अंदर गैस भरी हुई है या बहुत ज़्यादा गैस खारिज हो रही है या पेट के अंदर मरोड़ उठ रहे हैं उसकी वजह से हो सकती है। और इसके अलावा जो औरतों में पेन होती है पेट में, उसकी वजूहात मिसकैरेज भी हो सकते हैं कि अगर बच्चा ज़ाया हो जाए तो उस वक्त भी औरतों को शदीद पेन होती है पेट में, या फिर मेंस्ट्रुएशन में पेन होती है, जब पीरियड्स आ रहे होते हैं तो पीरियड्स के दौरान भी पेन होती है। और इसके साथ साथ अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जो औरतों के अंदर जो औरतों के अंदर वाले अज़ा हैं जिसमें बच्चादानी शामिल है, ओवरीज शामिल हैं, वजाइना शामिल है, ये सारी चीज़ें फ्लोपियन ट्यूब्स, इनमें कोई इन्फेक्शन हो गई है या इसमें कोई ट्यूमर बन गया या कोई और प्रॉब्लम इसके अंदर हो गई है तो उसकी वजह से भी औरतों में पेट में दर्द हो सकता है। जो अंदरूनी आर्गन है उसमें शामिल है ओवेरियन सिस्ट और फाइब्रॉइड, यानी कि जो ओवरीज हैं उनके अंदर अगर बहुत सारी सिस्ट बनी हुई हैं और सिस्ट का साइज बड़ा हो गया है तो उसकी वजह से पेट में दर्द होती रहती है। और इसके अलावा फाइब्रॉइड बन जाते हैं। फाइब्रॉइड एक रसूली टाइप होता है, जैसे ट्यूमर टाइप होता है, लेकिन वो बिनाइन होता है, ख़तरनाक नहीं होता। तो ये ट्यूमर जो है वो यूट्रस के ऊपर बन जाता है, अंदर की तरफ होता है, उसकी वजह से भी औरतों में पेट में दर्द होती है, पेट के निचले हिस्से में दर्द होती है। और इसके अलावा एक डिजीज़ होती है, उसको इरिटेबल बावल सिंड्रोम कहते हैं। ये आंतों का, छोटी आंत का मसला होता है जो टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस की वजह से पैदा होता है और जिसकी वजह से बावल डिसफंक्शन हो जाता है, यानी कि जो आंतें हैं उनका फंक्शन ख़राब हो जाता है। इसकी वजह से भी औरतों में पेट में दर्द हो सकता है। उसके लिए मेडिकल स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। और इसके साथ साथ पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम होती है, जिसकी वजह से जो पेल्विस है उसके अंदर जो ब्लड सप्लाई है उसकी कंजेशन हो जाती है, उसकी बहुत सारी वजूहत होती है, उसकी वजह से पेट में दर्द हो सकता है। और इसके साथ साथ जो यूटीआई है, यानी कि जो पेशाब के रास्ते की इन्फेक्शन है, मसाने की इन्फेक्शन है, और इसकी वजह से भी पेट में दर्द होता है। साथ साथ जो अपेंडिक्स होती है, अपेंडिक्स की वजह से भी हो सकता है कि पेट में दर्द हो। इसको भी हमें लाजमी याद ज़हन में रखना चाहिए कि कहीं ये दर्द अपेंडिक्स की नहीं है। अगर ये अपेंडिक्स की वजह से दर्द हो रही है तो यूजुअली पेट में से, सेंटर में से शुरू होगी नाफ के इर्द गिर्द, और उसके बाद वो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी। 2-3 घंटे तक वो जो नाफ के इर्द गिर्द रहती है, उसके बाद राइट साइड पे शिफ्ट हो जाती है, और ये इसकी निशानी होती है अपेंडिक्स की दर्द की। उसके अलावा अपेंडिक्स की दर्द की और भी कुछ साइन होती हैं। और आखिर में हम डिस्कस करते चलें कि एक होता है क्रॉन्स डिजीज़, जो आंतों के अंदर एक सोजिश होती है और बहुत लंबे अरसे तक ये साथ पोटियाँ लगी रहती हैं, ये मसला होता है, इसकी वजह से पेट में दर्द भी हो सकती है। और इसके साथ साथ अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, जो बड़ी आंत है उसकी सोजिश हो जाती है, उसकी वजह से भी दर्द हो सकती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते चलें कि कब हमें फौरी तौर पर मेडिसिन की ज़रूरत है या फौरी तौर पर किसी डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए। उसमें अगर कांस्टेंट और सीवियर एब्डोमिनल पेन है, मुसलसल दर्द हुए जा रही है और रुक ही नहीं रही और बहुत तेज़ दर्द है, तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रजू करना है। पेन एसोसिएटेड विद हाई फीवर, अगर
दर्द हो रही है और बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ा हुआ है और बुखार भी नहीं उतर रहा और दर्द भी ठीक नहीं हो रही, इस कंडीशन में भी फ़ौरन डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए और मेडिसिन लेनी चाहिए। नंबर पे है चेंजेस इन पेन इंटेंसिटी और लोकेशन, यानी कि अगर दर्द जो है उसकी इंटेंसिटी कभी कम हो रही है, कभी बहुत ज़्यादा हो रही है, फिर कम हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है, और उसकी लोकेशन चेंज हो रही है कि पहले एक जगह पे दर्द थी, एक जगह से दूसरी जगह पे चली गई, दूसरी जगह से तीसरी जगह पे चली गई। इस कंडीशन में अगर दर्द हो रही है तो फौरी तौर पे डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए और मेडिसिन शुरू कर देनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर किसी के एब्डोमेन में पेन हो रही है तो उसके लिए बेस्ट होता है कि उसको अपने टेस्ट करवाने चाहिए। एक होता है कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें ब्लड का टेस्ट होता है, और उसके साथ साथ यूरिन कंप्लीट करवाना होता है। यूरिन कंप्लीट टेस्ट में हमें इन्फेक्शन का और यूटीआई का पता चल जाएगा। और इसके साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है वो है अल्ट्रासाउंड। आपको चाहिए कि किसी अच्छे से अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट से अपना अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन एंड पेल्विस करवाएं और पोस्ट वाइड रेजिडुअल यूरिन भी साथ करवा लें। अगर इसमें साथ साथ हमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि एब्डोमेन में जो पेन है उसकी क्या वजह है, और अगर साथ लूज मोशन आपको लगे हुए हैं या लंबे अरसे से लगे हैं तो आपने स्टूल एग्जामिनेशन ज़रूर करवा लेना है। उसमें जो स्टूल का कल्चर भी आप करवा सकते हैं। अगर साथ आपको फीवर भी हो रहा है और स्टूल में से अगर आप स्मेल भी बहुत ज़्यादा फील कर रही हैं तो स्टूल एग्जामिनेशन के साथ साथ स्टूल कल्चर एंड सेंसिटिविटी भी करवा लें। उससे हमें काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि इसकी क्या वजह हो सकती है। अगर कोई आंतों का मसला है तो उसके लिए हम एंडोस्कोपी, जिसे हम क्लिनोस्कोपी या सिग्मोइडोस्कोपी कहते हैं, जो हम पखाने वाले रिश्ते से कैमरा डाल के चेक करते हैं, वो करवानी ज़रूरी होती है। और अगर साथ साथ आपको माहवारी के रिश्ते से कोई डिस्चार्ज आता है और उसमें से स्मेल भी आती है तो इसकी वजह हो सकती है कि आपको पीआईडी हुआ हो। उसके लिए हमें अल्ट्रासाउंड पे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके साथ साथ अगर पीआईडी है तो एंटीबायोटिक्स लिए जाते हैं जिसमें क्यूनोलोन्स वगैरह शामिल है, जिसमें सिप्रोफ्लोक्सासिन या लीवोफ्लोक्सासिन या मॉक्सीफ्लोक्सासिन ली जाती है। इसको हमने 7 डेज़ के लिए लेना होता है। और इसके साथ साथ मेट्रोनिडाज़ोल, जिसको हम फ्लैजिल भी कहते हैं, वो 400 mg वाली फ्लैजिल हम सुबह फिर शाम लेते हैं या सुबह शाम लेते हैं। इसको भी 7 दिन तक लेना होता है। इसके साथ साथ पेन किलर्स लिए जाते हैं। पेन किलर्स में डाइक्लोफेनिक सोडियम या आइबुप्रोफेन वगैरह शामिल हैं। ये एंटीबायोटिक्स के साथ पेन किलर्स लेने से काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिलती है। अगर इससे भी आपको अफाका नहीं हो रहा तो इसके लिए फर्दर हमें इन्वेस्टिगेशंस करनी होती हैं, और अगर फ़र्क नहीं पड़ रहा तो आप करीबी किसी भी गायनेकोलॉजिस्ट को चेक करवाएं और उसे अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट शुरू करवाएं। होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक कर दें और इसको शेयर करें उन सब फ्रेंड्स के साथ जिनकी इसकी ज़रूरत है, ताकि सबका फ़ायदा हो, सब इस इम्पोर्टेंट नॉलेज को जान सकें। फ्रेंड्स, आपके तामन का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।